देखो हिस्ट्री में बोले तीन चीज पढ़ना रहता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। क्या वो बात पढ़ेंगे? एग्जाम का जो फेवरेट है तीन से ज्यादा रहता है। ऐसे होता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी होता है, विश्व इतिहास, लेकिन तीन से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये तीनों का मिक्स क्वेश्चन है जो एग्जाम का फेवरेट है। इसे मिक्स मिलेगा तुमको, जैसे ये सब बात मिलेगा 1905, 1906, 1907, ये सब आधुनिक भारत का है। किसका है तुमको? आधुनिक भारत का हो गया, ये सब आधुनिक भारत हो गया। लेकिन ये एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना ये पढ़ लेंगे प्राचीन भारत में ही। हड़प्पा सभ्यता किस में पढ़ लेंगे? प्राचीन भारत में ही। इसमें मध्यकालीन भारत का भी क्वेश्चन है ना, मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन इसमें अभी नहीं दिए है, कुछ मिक्स क्वेश्चन दिए हैं। अच्छा, ये जो भी क्वेश्चन तुमको दिए है वो सारा एग्जाम का फेवरेट है। एग्जाम फेवरेट करने का मतलब एग्जाम में बार बार पूछता है। तुम अगर कभी भी इतिहास का क्वेश्चन पलटेगा ना किसी भी एग्जाम का, तो इसमें से एक क्वेश्चन टकरा जाएगा, तुमको दो को टकरा जाएगा। इंटर का पलटेगा तो इंटर में 50 को हिस्ट्री पूछता है ना ऑब्जेक्टिव, तो 50 में 5 को 7 को टकरा जाएगा, 8 को टकरा जाएगा। ये 200 जितना लिखे अभी सब टकराइले है कहीं ना कहीं, कभी कोनो 21 में तो कोनो 22 में तो कोनो 19 में तो कोनो 18 में कंफ्यूजन आएगा। जैसे भगवान नदी, ये तुमको दरोगा में टकराइल है, तो क्वेश्चन सारा पूछा हुआ क्वेश्चन को एक जगह सेट किया, एग्जाम में बार बार आता है। कहाँ तुमको इतना पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि हिस्ट्री समझ में आ रहा है। और कुछ क्वेश्चन क्या होता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन पलटेंगे तो लगेगा कुछ क्वेश्चन बन जाता है। तो बनने से क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है। पढ़ने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और एग्जाम का क्वेश्चन तुमसे बनने लगा है तब कॉन्फिडेंस आता है। पढ़ने से किसी कॉन्फिडेंस नहीं। अब बनाना सिखाते हैं। जैसे ऐसे बहुत क्वेश्चन है, गिनेगा तो 50 से कितना पॉइंट बन गया होगा, है ना? बहुत क्वेश्चन सारा याद हो जाएगा। सुनेगा, समझेगा, फिर पूछेंगे, फिर टेस्ट मार देंगे, तभी याद होता है ना। 4-5 तरीके होता है। 1905 का बात की है, फेवरेट है 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसका विभाजन हुआ था? जिसको अभी हम लोग पश्चिम बंगाल बोलते हैं, वो बंगाल था। जैसे हमारा बिहार किससे अलग हुआ है? बिहार बंगाल से नहीं हुआ। हाँ, जैसे हमारा बिहार किससे अलग हुआ है? ठीक बोले थे, बंगाल से 1936 में। ये भी एक क्वेश्चन बन गया। अब तो उतना लिख नहीं पाएंगे, बता देंगे, या जो छूट गया मेंशन कर देंगे। जैसे 1936 में पॉइंट समझ में आएगा ना। जैसे झारखंड किससे अलग हुआ है? बिहार से 2000 में। ऐसे करके बहुत क्वेश्चन बनता है, आगे दूसरा वीडियो में चर्चा करेंगे आराम से। तो 1905 का बात करता है। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। बंगाल का विभाजन करने का मतलब विभाजन से ही क्लियर है कि बंगाल को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। जैसे बंगाल है, इसको बांट दिए तो इधर का हिस्सा पूर्वी हो गया, पूरब, ये पूर्वी हो गया, ये ना पूरब है। इधर ये क्या हो गया तब? पश्चिमी हो गया, पश्चिमी। तो जो बंगाल ये पूरा क्या था? तुमको बंगाल था ना। अगर बंगाल का तुम ही सोचो कि विभाजन कर दिए तो दो बंगाल अब हो गया कि नहीं हो गया? एक हो गया पश्चिमी बंगाल, एक हो गया पूर्वी बंगाल। ये पॉइंट समझ में आ गया। ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था ये 1905 में हुआ था। करने वाला कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। इस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। जैसे अभी भारत में राष्ट्रपति होता ना, तो पहले जब अंग्रेज शासन कर रहा था तो राष्ट्रपति का पद नहीं था। पहले किसका पद नहीं था? राष्ट्रपति का पद नहीं था। तो राष्ट्रपति के जगह पे कोई और होता था। राष्ट्रपति के जगह पे क्या होता था? तो वायसराय होता था। पॉइंट समझ में? जैसे हम लोग बोलते हैं पापा, बाबूजी, पप्पा, ये सब बोलते हैं ना। ब्रिटेन समय क्या बोला जाता है? डैड, ये ना होता है। एक ही बात है ना, लेकिन नाम अलग अलग है ना। तो जैसे भी भारत में राष्ट्रपति होता है उस समय वायसराय का पद था राष्ट्रपति के जगह पे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जब बंगाल का विभाजन किया गया, कब किया गया? इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो वायसराय है। बंगाल का विभाजन हुआ था कब तुमको? 1905 में। तो बंगाल का विभाजन हो गया तो दो बंगाल हो गया, एगो पूर्वी बंगाल, एगो पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल जो भी बांग्लादेश है। जब भारत पाकिस्तान आजाद हुआ, भारत भी आजाद हुआ, 1947 में पाकिस्तान हुआ, तो उस समय यह भी आजाद हुआ। इधर ज्यादा मुस्लिम आबादी था, तो ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान। एगो पाकिस्तान जो था पश्चिमी पाकिस्तान। ये पूर्वी पाकिस्तान 1971 में जाके बन गया बांग्लादेश। वो पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ एक था, 1971 में आजाद कर लिया पाकिस्तान से। लेकिन नया कंट्री बन गया ना, जिसका नाम पड़ा तुमको बांग्लादेश। 1971 1971 का बात कर रहे हैं। तो 1905 का बात समझ में आ गया कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। करने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन। मतलब उस समय वायसराय कौन था? तो कौन था वायसराय? लॉर्ड कर्जन। इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। 1905 के बाद आ जाओ 1906 में। 1906 में हुआ था तुमको मुस्लिम लीग का स्थापना। यहां से भी 3 क्वेश्चन बनता है। एक कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था?
फेवरेट क्वेश्चन पूछेगा, ईस्वी पूछते रहता है। जैसे ज्यादातर बंगाल का विभाजन का ईस्वी पूछता है, तो मुस्लिम लीग का भी क्या पूछेगा तुमको, ईस्वी। लेकिन दो क्वेश्चन और बनता है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कौन किया था और कहां हुआ था। तो मुस्लिम लीग का स्थापना तुमको करने वाला कौन था, दो आदमी थे, कौन कौन, आगा खां और समीउल्लाह खां, याद रखेंगे, आगा खां और समीउल्लाह खां। कब हुआ था, 1906 में। किसका स्थापना हुआ था, मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। एक क्वेश्चन और बढ़ेगा कि कहां हुआ था, तो ढाका में। और ढाका किसका राजधानी है बता दो, हाँ, बांग्लादेश का राजधानी कौन है तुमको, ढाका। और क्वेश्चन बन रहा है ना, अगले क्लास में मेंशन करेंगे। बांग्लादेश का राजधानी क्या हो गया तुमको, ढाका। और बांग्लादेश का रुपया कौन सा, करेंसी, टका, वो भी याद रखेंगे। दो क्वेश्चन और बन गया ना, बांग्लादेश का राजधानी ढाका, उसका करेंसी कौन सा, रुपया, मुद्रा, टका। जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं ना, वहां क्या है, टका, ठीक है। तो 1905 याद हो गया, क्या होता है 1905 में, बंगाल का विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना करने वाला कौन था, आगा खां और समीउल्लाह खां। कहां हुआ था, ढाका। किसका राजधानी है, बांग्लादेश का, ठीक है। उसका करेंसी क्या है, टका, रुपये, मुद्रा क्या है, ठीक है। अगला आ जाओ 1907 में। जब ये 5 याद आया तो 5, 6, 7 और 9 एक साथ याद रखना। कौन कौन, 1905, 1906, 1907 और 1909, ये चारों याद रखना डेट। ये 4 डेट एक साथ याद रखना। कभी मन में क्लिक हो 1905 तो 5 सोचना, तो अगले बार जरूर उसके जस्ट आगे 6 भी सोचना, 6 में क्या हुआ था। तो 5 में बंगाल का विभाजन, 6 में मुस्लिम लीग का स्थापना, और 7 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस 2 दल में बट गया था, एगो गरम दल, एगो नरम दल। 2 तरह के लोग थे ना, एक थे जो चाहते थे कि बात से आजादी मिले, एक थे जो चाहते कि लात से आजादी मिले। लात से आजादी वाले गरम दल, अब बात से आजादी वाले नरम दल। कुछ लोग चाह रहे थे, जो एजेड थे, मतलब जो नहीं चाहते थे कि झगड़ा झंझट हो, अंग्रेज से प्यार से, बात से पोला के फुसला करके आजादी करवाए, तो कौन से हो गया तुमको, नरम दल। कौन हो गया, नरम दल। जो कर नहीं हम अंग्रेज को मार करके आजादी लेंगे, तो गरम दल हो गया ना। नरम दल वाले चाहते, जानते थे कि लात से आजादी मिलने वाला कैसे, पोला फुसला के भी काम। किसी चीज का सॉल्यूशन मारपीट थोड़ी होता है, कितना मारपीट हो जाएगा, बाद में पंचायती होता है कि नहीं। तो नरम दल पे तो पहुंचे गया, समझौता तो हो ही रहा फाइनली, पॉइंट समझा ना। तो क्या हुआ, जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, सूरत अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन का मतलब मीटिंग। कांग्रेस क्या किया था, कांग्रेस का स्थापना किया था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, और हर साल एगो मीटिंग करता। उसी मीटिंग को क्या कहा जाता है, अधिवेशन। तो हर साल मीटिंग हुआ था, 85 में, 86 में, 87 में, 88, वही चैप्टर रात में चल रहा है 8 बजे में, यही कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था कब, 1907 में। इसमें क्या हुआ, जो आपस में लोग थे ना, तो पहले मीटिंग होता था, एक साथ बैठता था, बुढ़वा भी या बच्चा भी, तो गरम दल नरम दल, तो दोनों में विवाद हो गया, झगड़ा कर लिया, बाती मतलब, तो बंटवारा हो गया। तो उसी में बंटवारा हो गया, गरम दल और नरम दल। इसलिए क्वेश्चन पूछेगा, कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में कांग्रेस 2 दल में बंट गया था। तो 2 दल में बंट गया कि नहीं बंट गया, गरम दल और नरम दल। कौन सा अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है ना। चलो, कभी के जगह भी पूछ सकता है, डेट भी पूछ ले, ये भी पूछ लेगा। 2 दल में बंट गया था। एक बार 1909 याद रखो, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, एगो वायसराय एगो सचिव है, तो पूछेगा, सीधे क्वेश्चन पूछेगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था, तो 1909 में। तो 4 क्वेश्चन एक साथ कम से कम याद रखना। 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 4 पॉइंट याद हो गया, आगे आ जाओ। अगला है भारत का राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान भी क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रगीत क्वेश्चन बनते रहता है, एग्जाम का फेवरेट है। पूछेगा भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो राष्ट्रगान क्या हो गया तुमको, जनगण मन। और राष्ट्रीय गीत क्या हो गया तुमको, वंदे मातरम। तो राष्ट्रगान कितने सेकंड में गा लेते हैं हम लोग, 52 सेकंड में। तो जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको लिखने वाले कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये पॉइंट याद हो गया। तो यहां से 3 क्वेश्चन बन गया, क्या क्या, कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, देखो क्या बताए, भारत का राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान से, भारत के राष्ट्रगान से 3 क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। कौन कौन, कि क्या है, कितने सेकंड में गा लेते हैं, और लिखने वाले कौन है, ये राष्ट्रगान से क्वेश्चन है। एक राष्ट्रीय गीत भी तो है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम से भी क्वेश्चन बनेगा। वंदे मातरम से क्या क्वेश्चन, पहले बात 4 क्वेश्चन यहां से बनेगा। राष्ट्रीय गीत से 4 क्वेश्चन। एक कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है क्या, तो क्या है तुमको, वंदे मातरम कितना सेकंड में गा लेते हैं, 65 सेकंड में। और इसको लिखने वाले कौन है। एक क्वेश्चन और पूछेगा, कहां से लिया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, आनंद मत से लिया गया है। और आनंद मत को लिखने वाले कौन है, तो बंकिम चंद्र। तो बताओ, जब आनंदे मत जो किताब है उसको लिखने वाले कौन है, बंकिम चंद्र जी। तो बताओ, जब वंदे मातरम इसी से लिया गया, तो इसके भी रचयिता कौन हो गया, पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं।
चलो ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये जो बंटवारा किया था 1907 में ना, झगड़ा कब किया था? कांग्रेस विभाजन किया था ना, कब? 1907 में। तो इसका अब मेल मिलाप होगा, समझौता 1916 में। वो ला के फुसला कर कहेंगे बउआ ओना नहीं चलते, जहां से तुरंत खिसिया जाए छे, आओ बैसू एक साथ फिर मीटिंग करिए। तो अगला जो अधिवेशन होगा 1916 में, तो जो गरम दल नरम दल दो को भाग में बंट गया था, दो दल में बंट गया था, वो दोनों का समझौता हो जाएगा। कब? 1916 में। तो साथ में क्या हुआ? झगड़ा। 1916 में क्या हो गया? फाइनली पंचायती हुआ कि हुआ? समझ में ना? तो गरम दल से काम चले वाला, हाँ सबको आना पड़ेगा फाइनली कहाँ? हाँ शांति। चलो, हिंसा नहीं अहिंसा। गांधी जी किसके पुजारी थे? अहिंसा के। हिंसा मत करना, ठीक है ना? अहिंसा। हाँ, हिंसा से किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो 1916 तक क्लियर है, ये भी क्लियर है, यहां से क्लियर ना? अगला देखो, एशियाटिक सोसाइटी। अतीत के बारे में जानने के लिए एक सोसाइटी का स्थापना किया गया था, जिसको बोलते हैं एशियाटिक सोसाइटी। तो यहां से भी 3 क्वेश्चन पूछता है, तुमको बनता भी है। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था, कौन किया था और कहां हुआ था? 3 क्वेश्चन। तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना हुआ था 15 जनवरी, तिला संक्रांति के एक दिन बाद, यही ना हो गया? तिला तो 15 जनवरी को मनाते हैं, तो अब दोनों हो गया। तिला संक्रांति 14 जनवरी भी है और 15 जनवरी भी हो गया ना आजकल। तो 15 जनवरी मतलब ऐसे याद रखेंगे, 14 जनवरी याद है तो 15 जनवरी याद रखना, तिला संक्रांति के एक दिन बाद 15 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी का क्या किया गया था? स्थापना किया होता। और जब इसका स्थापना किया तो कहीं ना कहीं किया गया होगा। तो कहां किया था? कलकत्ता मतलब बंगाल। और स्थापना करने वाले कौन थे? तो पूछेगा एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? विलियम जोन्स किया था। कहां किया था? कब किया था? 15 जनवरी 1784। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब हड़प्पा, अब देखो क्या बोले, जो हड़प्पा सभ्यता चैप्टर है सिंधु घाटी, उससे भी कुछ क्वेश्चन बनता है। कल गिने थे ना 8वां क्वेश्चन, इसे बहुत क्वेश्चन बनता है। फिलहाल फेवरेट क्वेश्चन निकाल रहे हैं ना लोग, क्या कर रहे हैं? एग्जाम का फेवरेट निकाल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता से 3 क्वेश्चन फेवरेट। एक कि हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर, चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। चैप्टर का क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा नगर, हड़प्पा सभ्यता में बहुते नगर मिला था। नगर को, नगर का मतलब शहर, जैसे क्या बोलते हैं पटने में, बिहार में बहुते शहर है ना, कि पटने एक है, बहुते है ना। तो हड़प्पा नगर भी था, हड़प्पा सभ्यता, उसी को सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा नगर से 3 क्वेश्चन बनेगा। एक कि इसका खोज कब हुआ था? तो 1921 में। करने वाला कौन था? दयाराम साहनी। कौन नदी के किनारे होता? रावी नदी। 3 क्वेश्चन बनेगा। हड़प्पा नगर से क्या क्वेश्चन पूछेगा? हड़प्पा को कौन खोजा था? कौन खोजा था? दयाराम साहनी। हड़प्पा कौन खोजा था? कब खोजा था? 1921 में। कौन नदी किनारे? रावी नदी का। ये 1921 का घटना है। और जस्ट इसके अगले साल एक और नगर खोजा, मोहनजोदड़ो। 1921 में किसको खोजे? हड़प्पा को। 1922 में खोजे मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो कब खोजे? जस्ट इसके अगले साल। 21 में खोजे हड़प्पा को, तो 22 में किसको खोजे? मोहनजोदड़ो को। कितना पॉइंट क्लियर है? दूसरा, अच्छा मोहनजोदड़ो से भी 3 क्वेश्चन बनेगा तुमको। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 में। कौन नदी के किनारे? सिंधु नदी। हड़प्पा कौन नदी किनारे है? मोहनजोदड़ो सिंधु। मोहनजोदड़ो को कौन खोजा था? दयाराम साहनी, सॉरी राखल दास मनोहर जी। हड़प्पा को दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो को, कंफ्यूजन होगा तो याद करना सही से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा। तो बताओ हड़प्पा नगर को कौन खोजा? राखल दास मनोहर जी। राखल दास मनोहर जी। हड़प्पा कौन खोजा? दयाराम साहनी। रावी नदी 1921। मोहनजोदड़ो में 3 पॉइंट याद करो, सिंधु नदी 1922, राखल दास मनोहर जी। क्लियर है? वही पॉइंट लिखा होगा। तो मोहनजोदड़ो क्या होगा? 1922 में खोजा गया। कौन खोजा? राखल दास मनोहर जी। कौन नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। और मोहनजोदड़ो से एक क्वेश्चन पूछा है, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ था, मोहनजोदड़ो का जो शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है मृतकों का टीला। पूछेगा क्वेश्चन, पूछा हुआ है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ मतलब शब्दों का क्या अर्थ होता है? तो मृतकों का टीला। तो यहाँ हड़प्पा समझ में आ गया, यहाँ मोहनजोदड़ो समझ, यहाँ 4 क्वेश्चन बन गया। अगला देखो, अच्छा एक क्वेश्चन और फेवरेट है, बोलेगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? जैसे पाषाण काल, पत्थर वाला है ना, पाषाण युग है ना, आदि मानव वाला सभ्यता, जब इंसान मानव ने आदि मानव था, जानवर की तरह था, बंदर था, तो उस समय का सभ्यता कैसा था? पाषाण वाला सभ्यता था। पाषाण मतलब पत्थर, संस्कृत भाषा में पाषाण, हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्थर। तो पाषाण युग हो गया वो। उसके बाद आया था हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो कांस, इस समय का लोग कांसा का यूज करना सीख गया था। हम लोग तो जैसे इंटरनेट का यूज करना सीख गया ना, ये लोग कांसा का यूज करना सीख गया था। वैदिक सभ्यता में लोहा का खोज कर लेगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा दुनिया, ठीक है। तो पूछेगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता था? किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता।
एक क्वेश्चन और, भारतीय पुरातत्व का पिता पूछेगा और इसका स्थापना कब हुआ था सो पूछेगा। तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसका स्थापना कब हुआ था? 1861 में। तो ये क्वेश्चन पूछते रहता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है, या कौन है? तो क्या बोलेंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और पूछ दे इसका स्थापना कब हुआ था तो क्या बोलेंगे? 1861 में। अच्छा, जैसे हड़प्पा सभ्यता में और नगर, एगो हड़प्पा नगर मिला, एगो मोहनजोदड़ो मिला, तो दो और बात करें तुमको, किस किस का बात करेंगे? लोथल का और कालीबंगन का। एग्जाम का फेवरेट है। बस इतना पूछेगा कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल, जैसे मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। जैसे हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। लेकिन ये कहाँ है? भारत में है ना। लोथल कहाँ है? भारत में। भारत में कहाँ? एक पूछेगा कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन भी भारत में है, भारत में कहाँ? तो दो क्वेश्चन याद हो जाएगा। एग्जाम पूछते रहेगा। पूछेगा लोथल कहाँ स्थित है तो बोलेंगे गुजरात में। अब बोलेंगे कालीबंगन कहाँ स्थित है तो क्या बोलेंगे? राजस्थान में। अच्छा, लोथल से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लोथल कौन नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के, याद रखना। पूछेगा लोथल कहाँ है तो क्या बोलेंगे? गुजरात। अब बोलेंगे कौन नदी किनारे? तो भोगवा नदी। ठीक है। अच्छा, पटना, पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पटना बिहार का राजधानी, उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र। तो पूछेगा पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था? पाटलिपुत्र का स्थापना करने वाला कौन था? तुमको उदयन किया था। एक क्वेश्चन और बनेगा कि पाटलिपुत्र का स्थापना कौन नदी के संगम पर हुआ था? तो देखो एग्जाम, गंगा, सोन और पुनपुन तीनों याद रखेंगे। तीनों नदी के संगम पर कौन नदी, किसका स्थापना हुआ था? पाटलिपुत्र का स्थापना हुआ था। कहीं कहीं ऑप्शन में गंगा और सोन देगा, पुनपुन नहीं देगा, तो आंसर वही हो गया ना। अब मान लो कहीं सोनो नहीं दिया, पुनपुनो नहीं दिया, सिर्फ क्या दे दिया? कोई दिक्कत नहीं है। तो गंगा, सोन, पुनपुन तो है रियल आंसर। अब दो गो दे, एगो दे, अब दे दे यमुना नदी, तो उधर होगा नहीं। दे दे रावी नदी, होगा? सिंधु नदी, होगा? पॉइंट समझ आ गया। गंगा रहेगा तब जाके रुकेंगे। हाँ, गंगा रहेगा तब रुकेंगे। अब उल्टा पुल्टा दे दे तो रुकने का जरूरत, ऑप्शन हटाओ वहां से। तो दो क्वेश्चन बन गया पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था? तो उदयन किया था। कौन नदी के संगम पर किया था? गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना हुआ था। उसके बाद आ जाओ, अब कुछ क्वेश्चन और है, नंबर याद करना पड़ेगा। जैसे 2, 4, 6, 18, 108 याद करो। 2, 4, 6, 18, 108 याद हो गया? बोलो 2, 4, 6, 18, 108। अब दो में क्या देखो? महाकाव्य। पूछेगा महाकाव्यों की संख्या कितनी है? अब महाकाव्य 2 है। महाकाव्य कितना है? कौन कौन पता है? महाभारत और रामायण, यही यहां लिखे हुए। महाभारत और रामायण क्या है? तुमको महाकाव्य है। पूछेगा महाकाव्य कितना, तो क्या बोलेंगे? 2 है। कौन कौन? महाभारत और रामायण। अब महाभारत का खोज महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास। लिखने वाले कौन थे? वेद व्यास। और रामायण को लिखने वाले कौन थे? वाल्मीकि। ये भी क्वेश्चन बनेगा। एक तो पूछेगा महाकाव्य कितना है तो क्या बोलेंगे? 2 है। महाकाव्य कितना है? महाकाव्य में कौन कौन है? रामायण और महाभारत। तो महाभारत को कौन लिखे थे? वेद व्यास। रामायण का कौन लिखे? वाल्मीकि। हो गया। एक क्वेश्चन और इंटर के एग्जाम का फेवरेट है। इंटर में देखा गया, कंपटीशन में 1-2 बार देखा गया, मतलब एग्जाम का फेवरेट है। कौन? महाभारत का पुराना नाम, जिसको हम लोग महाभारत बोलते हैं ना, महाभारत का पुराना नाम भी है जय संहिता। याद रखेंगे। पूछेगा तुम तो महाभारत का पुराना नाम क्या था? क्या बोलेंगे? जय संहिता। महाभारत का रचना कौन किया था? वेद व्यास। महाभारत का रचना कौन किया था? अब पुराना नाम क्या है? जय संहिता। याद रहेगा? क्या बोलेंगे? जय संहिता। ये तो बात करते हैं महाकाव्य का। किसका बात करते हैं? 2 नंबर याद हो गया। अब है वेद। पूछेगा वेद कितना है? तो वेद 4 गो है। टोटल वेद कितना है? 4 गो है। अच्छा, ग्रंथ है कहाँ है? उसका नाम बता देते हैं। तो चारों का नाम अच्छा पूछेगा नहीं तुम लोग को, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इनमें से कौन वेद नहीं है? 4 गो वेद का नाम दे देगा। जो 3 गो वेद का नाम दे देगा, एगो कुछ और नाम लिख देगा। ठीक है ना? जैसे 3 गो वेद का नाम लिख देगा। जैसे हम 4 गो वेद का नाम लिखे ना, कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब तुमको 4 गो ऐसे लिख लेगा, एगो में कोई और नाम लिख देगा, कुछ और लिख देगा, तुम्हारा नाम लिख देगा। तुम वेद है। एगो लिखा रहेगा कैटरीना क्या? वेद है कि हीरोइन है? पकड़ लेगा ना? हाँ पकड़ लेगा ना। अमिताभ बच्चन कह रहा है वेद है, हीरो है, पकड़ लेगा ना। अमरीश पुरी आएगा तो हीरो है? हीरो नहीं तो क्या है? हीरो गुंडा है, गुंडा ना है। ठीक है, तो पकड़ लेगा ना। तो वेद क्या हुआ तुमको? 4। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे इनमें से कौन वेद? एगो कुछ लिख देगा तुमको, लिख देगा रामायण। रामायण वेद है? लेकिन महाभारत वेद है? कुछ लिख देगा। तो 4 गो वेद का नाम याद होना चाहिए यहाँ से। तो वेद क्या हुआ तुमको? 4 गो। महाकाव्य क्या हुआ तुमको? 2 गो। ठीक है।
अच्छा, अब क्वेश्चन और बना दिया है, 2 क्वेश्चन और है ना नीचे। हाँ, एक है भारत के संविधान से 3 क्वेश्चन बनेगा तुमको, एग्जाम का फेवरेट, एग्जाम से भी ज्यादा इंपोर्टेंट बोल सकते हैं उसको। एग्जाम से भी क्या है, ये इंपोर्टेंट नहीं, एग्जाम से भी ज्यादा इंपोर्टेंट है। पॉइंट समझ आया? 3 क्वेश्चन। एक पूछेगा जो भारत का संविधान है उसको कौन लिखे थे, मतलब उसके पिता कौन है। तो भारतीय संविधान के पिता तुमको कौन हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऐसे लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखा है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर है, बात वही है, आधा पूछे पूरा पूछे नाम तो वही ना है। तो भारतीय संविधान के पिता कौन हो गया तुमको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बनेगा, जो संविधान है वो लिखा कब गया, लिख करके कब कंप्लीट हुआ, बना कब। तो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ। एक क्वेश्चन बनेगा ये कि भारतीय संविधान बन करके कब तैयार हुआ, तो कब बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि लागू कब हुआ, 2 महीना के बाद। नहीं हो गया, 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ, 2 महीना के बाद नहीं आ जाएगा, 26 दिसंबर और 26 जनवरी। तो 1949 रहेगा कि 50 हो जाएगा, 2 महीना के बाद 50 हो जाएगा ना भाई। तो वही 2 पॉइंट हो गया यहाँ से कि बना कब, तो 26 नवंबर 1949 को, लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। जितना पॉइंट बोले सब एग्जाम का फेवरेट है, एग्जाम का क्या है, फेवरेट है। तो एक बार रिकॉल करे, देख के आंसर बोल लेगा, अभी देख के बोलो, देख के बोलते बोलते याद हो जाएगा। तो बिना देखे बोलना, एग्जाम में तो बिना देखे बोलना ही है। आ जाओ, तो बताओ बंगाल का विभाजन कब हुआ था, कौन किया था, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, कहां हुआ था, कौन किया था, आगा खां और समीउल्लाह खां दोनों मिलकर के किया था। ठीक है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था, इसी में क्या हुआ था, 2 दल में बांट किया था। हाँ, कौन कौन दल, गरम दल और नाम दल। उसके मार्लोमेंट सुधार अधिनियम कब हुआ था, 1909 में। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन। कितने सेकंड में गा लेंगे, कौन लिखे थे, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, कितना सेकंड में गा लेंगे, कहां से लिया गया है, लिखने वाले कौन है। 1916 में क्या हुआ था, दोनों का समझौता हो गया था, किस किस का, गरम दल और नाम दल। यहां तक क्लियर है। चलो आगे जाओ। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कौन किया था, कहां पर किया था, कितना ईस्वी में किया था, 15 जनवरी 1784 को। हड़प्पा नगर का खोज कब हुआ था, कौन किया था, कौन नदी किनारे, मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था, कौन किया था, कब हुआ था, कौन नदी किनारे, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है, किला तक। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ये कब खोज किया था। लोथल कहाँ स्थित है, कौन नदी के किनारे, कालीबंगन कहाँ स्थित है, पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है, पुराना नाम उदयन है। पटना का पुराना नाम क्या है, क्वेश्चन गलती बोल देना, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था, कौन नदी के संगम पर, गंगा सोनर पुनपुन नदी के संगम पर। ठीक है। महाकाव्य क्या गो है, वेद क्या गो है, वेदांत क्या गो है, पुराण क्या गो है, उपनिषद क्या गो है। पॉइंट समझ में आ गया ना। फिर तो पूछे वेद क्या, महाकाव्य क्या गो है, वेद क्या गो है, वेदांत क्या गो है, पुराण क्या गो है, उपनिषद क्या गो है। महाकाव्य कौन कौन है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। लिखने वाले कौन है, हाँ रामायण का लिखने वाले कौन है, क्वेश्चन याद हो गया। ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के पिता कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको बनाए कब थे, 26 नवंबर 1949। और लागू कब किए थे, 26 जनवरी 1950। वो जो 4 गो वेद है कौन कौन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं याद हो गया एक बार फिर से देखना, हो जाएगा ना। एक बार कॉम्प्यूटर देखेंगे, पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, तुमको याद हो जाएगा। सारा याद करके आएगा अच्छे से।